हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को टेकअप किया जाता है और देखें किस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, इनकी सहभागिता रहती है, इसलिए इनको सॉल्व करने का तरीका आप सीखें। देखिए किस तरह से आसानी से इसको हम सॉल्व करते हैं, उसको आप भी सीखने का प्रयास करें। बेटा क्वेश्चन आपके सामने है इंटीग्रेशन का, समाकलन का। वो है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है और अक्सर इसी ट्रिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम्स आपके पूछे जाते हैं। सिंपल फार्मूले पर तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जहां लॉजिक लगेगा उसको आप किस तरह से हल करेंगे। तो देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये प्रयास करना है, एफर्ट्स करना है कि ये जो साइन एक्स प्लस कॉस है, इस फॉर्म में हम न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट कर लें। जो हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो साइन एक्स प्लस कॉस है, न्यूमरेटर को उसी तरह से हम यहां पर कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने का तरीका आप सीखें, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप इस क्वेश्चन में आप क्या करो बेटा, 1/2 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। कर लिया, कोई दिक्कत? चलिए अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 2 साइन एक्स को बेटा लिखोगे क्या, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम अगर होगी तुरंत आप बोलिए। ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बड़े आसानी से इसको इस तरीके से हमने लिख लिया। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात उस 2 साइन एक्स को हम इस तरीके से ब्रेकअप कर दिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स के फॉर्म में। अब आपको यह समझना है कि यहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और हमने पहले ही कहा कि इस डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसको लाना है आपको। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स यहां ऐड कर दो और कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। जब कॉस एक्स यहां ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस कॉस एक्स, एंड यहां पर आप कर लीजिए कितना, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में आप लिख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको एक साथ ले लिया। सेकेंड ब्रैकेट में हमने लिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्वेश्चन को देखते चलें, बड़े आसानी से सॉल्व करवा रहा हूं। प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस। इसको अब बेटा अलग अलग पार्ट में, 2 पार्ट्स में आप कर लो। एक फर्स्ट पार्ट में 1/2 हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहां प्लस से प्लस लगाओगे और 1/2 लिखेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। बेटा ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो मिला क्या, 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स। यहां पर मिलेगा आपको 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/2। यहां पर माइनस आप कॉमन ले लो। क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें। क्यों लेंगे या क्यों लेना चाहते हैं ये तो वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा 1/2। इसको लिखेंगे बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल बाई, आपको मिलेगा यहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपने यहां से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो बेटा यहां पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन dx आपका x हो गया। क्लियर? इस वाले फंक्शन में इसको लेट करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लेट करोगे। चलिए यहां साइड में लिख रहा हूं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल, आपने टीक किया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन एक्स का तो बेटा होता है कितना, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहां पर मिलेगा आपको डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो आपको समझ में आ गया कि हमने माइनस कॉमन क्यों ले लिया है ना, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स यहां पर
आएगा उसको हमने यहाँ पे इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आप dt यहां पुटअप कर दोगे तो ये हो जाएगा -1/2